फ़ाइज़ का बाप आता है कहकशा के पास और उसको आकर कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी ही सुनी है और जब जब मैंने सुनी है मैंने गलत फ़ैसले किए हैं, हर चीज़ को गलत माना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला कहकशा बेगम, अब तुम अपनी औकात पर आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें जितनी डील दी है तुमने उतना ही फ़ायदा उठाया है और तुमने मेरे बच्चों की तरबियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और देखो फ़ाइज़, हरीम जैसी लड़की के ऊपर तोहमतों पे तोहमतें लगा रहा है और ये सब कुछ किया दरा तुम्हारा है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरबियत आड़े आ जाती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होने लग जाता है। लाइबा की ज़िंदगी ख़राब करने वाली असल में तुम खुद हो। तुमने ही उसकी ज़िंदगी तबाह की है, जिसको सुनकर कहकशा कहती कि कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसका बाप कहता है कि तुमने किया है और शायद तुम इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी इस ज़िद और हर धर्मी की वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। अगर तुम थोड़ा सब्र तो हम्ल से काम ले लेती तो ऐसे लाइबा का रिश्ता ना छूटता। इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाने की उनके सामने क्या ज़रूरत पड़ी थी? तुमने खुद उन लोगों के दिल में लालच डाला था, तुमने खुद हर बंदे के दिल में लालच डाला है। जो कुछ हुआ नासिर के साथ तुमने ही उसका किया, तुम भी उसके साथ इस गुनाह में शामिल हो। तुम ये मत समझना कि तुम निकल चुकी हो। फ़ाइज़ तुम्हें शायद कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक गुनहगार औरत हो और तुम्हें कभी कोई माफ़ नहीं करने वाला। लेकिन अब मैं मज़ीद तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं फ़ाइज़ से कहूँगा कि सब कुछ भूल के इस हरीम को इस घर में ले आए वापस। ये उसका घर है और उसका मुंतज़िर है, इसलिए बेहतर यही है कि अब अंदर मत बोलना, क्योंकि अब अगर तुम बोली तो मैं एक पल के लिए भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। आगे से लाइबा कहती है कि बाबा क्या हो गया आपको, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे यकीन है कि मामा अब सुधर जाएंगी और अब ये हरकतें छोड़ देंगी। लेकिन जी मामा कहाँ सुधरेंगी? मामा नहीं सुधरने वाली, मामा ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि मामा ने लोगों की जो ज़िंदगियों को जीर्ण करके रखा है वो कभी नहीं छूटने वाला है। वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि उसको तकलीफ़ देना बंद ही नहीं कर सकती है। और अभी तक वो औरत वहीं पर अटकी हुई है और कह रही है नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह पे, आप सारे लोग गलत हैं, आप लोगों ने गलत किया है। अभी तक उसको इस चीज़ का एहसास तक नहीं हो रहा है, लेकिन अब फ़ाइज़ का बाप इस बात का एहसास दिलाने की उसको कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जाओ हरीम के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगो, हो सकता है तुम्हारे मसले ठीक हो जाए। आगे से वो कहती है कि नहीं मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी और ना ही उससे माफ़ी मांगूंगी। वो मेरा आखिरी दिन होगा जब मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। इसका मतलब है जी आखिरी दिनों के नज़दीक ही औरत उससे माफ़ी मांगेगी, क्योंकि ऐसे तो वाकई औरत माफ़ी मांगने वाली नहीं है। बहुत ही ज़िद्दी और खुदसर औरत है, ये ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली है। खैर अब देखेंगे कि लाइबा भी काफ़ी परेशान है और ये स्टेप उठाने पर मजबूर हो चुकी है कि वो फ़ाइज़ से शादी कर उसके साथ वकास के साथ शादी कर ले, और ऐसा ही करेगी क्योंकि उसने उसको कहा है और तसल्ली भी दी है कि तुम फिक्र मत करो लाइबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तसल्ली ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी है और उसको कहा है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये स्टेप लाइबा लेगी और ज़रूर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ कभी भी उसका साथ इन कामों में नहीं देगी, क्योंकि वो अकड़ तो अपनी तोड़ने वाली है ही नहीं। इसलिए वो सोचती है कि वो खुद ही ये सब कुछ करेगी और उसको खुद ही ये सब कुछ करना है, क्योंकि दिन रात वो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई है और उसको इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा और इस बात को ही वो हल समझ रही है। ये भी कहकशा की हुई आगे आ रही है। कहकशा को शायद अब इस बात का अंदाज़ा हो जाए। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। खैर अब देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती
कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बड़े क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूँगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है। क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उसपे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएँ। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से। क्योंकि जब की वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी माँग ले ताकि इसको भी कोई सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार-बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।